हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर। तो इस पेपर से आपके प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सेम पेपर आ जाएगा, पर यह है कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो आपको पता ही होगा 20 नंबर के वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपनी एमआर सीट पर करने होते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध। तो यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। और त्यागपत्र किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। ठीक है, तो पहला का हमारा राइट आंसर बी। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनकर लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। तो पहला हमारा है, झूठ सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। ये बिल्कुल गलत। झूठ सच यशपाल जी का है, पर काव्य नहीं है, क्या है? उपन्यास है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि उपन्यासकार नहीं, कौन थे? आलोचककार थे। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती की इनमें से कोई नहीं। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि है गुलाब राय की। चौथा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कंकाल के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कि राम कुमार वर्मा है, कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 5वां नंबर, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है, कि शुक्लोत्तर युग का है, कि द्विवेदी युग का है, कि आधुनिक युग का है? तो किस युग का है? शुक्ल युग का गोदान उपन्यास है। और गोदान किसका उपन्यास है? गबन गोदाम। ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन मुक्त काव्य के कवि हैं? बिहारी जी हैं, कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कि कबीरदास, कि जगनिक जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, साकेत महाकाव्य की रचना है, मतलब किसकी रचना है? ये किसने किया? क्वेश्चन आप समझ गए। नरपति नल्ला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, की तुलसी, मतलब तुलसीदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। आंसू है, यामा है, उच्चारण है, कि चोखे चौपदे? कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। कौन है? बिहारी जी हैं, जगनेक हैं, कि नरोत्तम दास हैं, कि भूषण हैं? तो कौन है इसके? भूषण जी हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, सी। 10वें नंबर हमारा जाता है क्वेश्चन, केशव दास की रचना है। रामचंद्र का भक्तमाल, सुदामा चरित, की प्रेम वाटिका? तो कौन है? रामचंद्र का इनकी रचना है ये। और किस विधा की रचना है, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, करुण रस का स्थायी भाव है। ये आपको पता ही होगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हरि जननी में बालक तेरा में अलंकार कौन है? रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, कि इनमें से कोई नहीं है? कौन है? रूपक अलंकार है। इनके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, कि 27 होती हैं, कि 24 होती हैं, कि 20 होती हैं? कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। मैत्रिक शब्द का तद्भव है। मोती, मोती है, कि मीत है, कि मायूर है, कि मीठा है? तो कौन है इसका राइट आंसर? मोती, नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, तिरंगा में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि समास है? तो कौन है? द्विगु समास है इसमें। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है, तो प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 परीक्षा में नहीं आएंगे, ये आपके सिलेबस से हट गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अंबर और वसा किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल के हैं, कपड़ा के हैं, झंडा के हैं कि बादल के हैं? ये आपको पता ही होगा किसके हैं, कपड़ा के हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका हट गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, और फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ये भी आपका हट गया है, इसका भी राइट आंसर ए भी है, प्लस व्यामी। ठीक है, पठतु रूप में पठ धातु का, ये भी आपके हट गए हैं, ये हट गया है एक, ये और ये तो 3, 20, 19, 18 इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपका एक जो 16 नंबर है, जैसे ये आ गए पठ धातु, ये वाली नहीं आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से संधि भी नहीं आएंगी। आप जो यूपीएमएसपी की साइट है वहाँ पर जाकर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। upmsp.com जैसे डालेंगे तो उनकी साइट आ जाएगी, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं खंड बा के। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको ये जो आपके गद्यांश दिए गए हैं, पद्यांश, जीवन परिचय, संस्कृत, कौन से पाठ महत्वपूर्ण है संस्कृत के लिए, और जो आपका आ जाता है जैसे वीर केन पूजते, वीर वीरन पूजते। ठीक है, इस प्रकार के। और जो आपको एक पत्र लिखना होता है, निबंध, सॉरी, जैसे जनसंख्या वृद्धि, देशभक्ति, कौन से महत्वपूर्ण निबंध है, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।